हेलो स्टूडेंट, आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 7 साइंस उसका यहाँ पे चैप्टर है 16 वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो डायरेक्टली ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में हम यहाँ पे देखेंगे हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ। तो अबाउट 71%। हाँ, अर्थ सरफेस का जो पूरा एरिया है उसमें से 71% हिस्सा पानी से पूरा कवर्ड एरिया है। दूसरी बात, ये जो वाटर पृथ्वी के ऊपर है वो यहाँ पे समुद्र में, ओशन में, रिवर में, आइस कैप्स, लेक, ग्राउंड वाटर में और एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर के रूप में प्रेजेंट है। ये जो वाटर है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। अपने लिए जो पानी इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो फ्रेश वाटर है। दूसरे स्लाइड में हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर्म ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वाटर जो है अर्थ के ऊपर लाखों साल से मेंटेन उसका अमाउंट रहता है और यहाँ पे उसी की वजह से जो प्रोसेस चलती है उसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। जब वाटर इस तरह से वाटर साइकिल के द्वारा जब सर्कुलेट होता है तो वो तीन अलग अलग फॉर्म में, तीन अलग अलग स्टेट में देखने को मिलता है, जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसमें ये अर्थ के ऊपर कहीं पे भी इसी स्टेट में वाटर जो है अवेलेबल होता है। सॉलिड फॉर्म जो है वो स्नो और आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है। कहीं पे आइस कैप्स के फॉर्म में जो प्रेजेंट रहता है वो पोल्स के ऊपर हम देखते हैं कि अर्थ का पूरा जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, वो यहाँ पे आइस या तो स्नो से जो है पूरा भरा हुआ है। ज़्यादा वहाँ पे आइस देखने को मिलता है। स्नो कवर्ड माउंटेन भी और ग्लेशियर्स भी देखने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पे स्टेट है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में जब वाटर जो है वो ओशन, लेक, रिवर और अंडरग्राउंड में भी जो है देखने को मिलता है। गैसियस फॉर्म में जो है वाटर वो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर, मॉइस्चर के फॉर्म में प्रेजेंट है। जो अपने आसपास हवा चलती है उसमें भी वो इसी फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से जो कंटिन्यूसली जो साइकिलिंग हो रहा है उसमें 3 फॉर्म में वाटर जो है वो अवेलेबल होता है। टोटल अमाउंट जो है वाटर का वो तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। जो पूरा इस्तेमाल हर साल भले कितना भी इस्तेमाल क्यों ना कर ले, वाटर का अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे वाटर साइकिल का फोटो दिया हुआ है, जिसमें पानी जो है इवापोरेशन के द्वारा क्लाउड बनता है, फिर उसमें से प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश नीचे आती है और फिर जो है उसमें से फिर से कहीं पे ट्रांसपिरेशन होता है। ये पानी फिर से समुद्र में जाता है और फिर से इवापोरेशन के द्वारा ये घटना फिर से कंटिन्यूस चालू रहती है और वाटर साइकिल जो है इस तरह से कंप्लीट हो जाती है और वाटर का अमाउंट जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो है उसमें पानी का बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोरेज बना हुआ है। ये पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे डीपर लेयर के अंदर पानी का अमाउंट जो है बढ़ता जाएगा। यहाँ पे सॉइल पार्टिकल के बीच में, पत्थर के बीच में, जो रॉक्स होते हैं उसके बीच में ये सभी पानी जो है वो प्रेजेंट रहता है और वहाँ का गैप जो है वो फिल करता है। अपर लिमिट जो लेयर की रहती है उसको बोलते हैं वाटर टेबल। वाटर टेबल पृथ्वी के अंदर हर एक प्लेस पे अलग अलग है और कहीं पे वो ज़्यादा अमाउंट में पानी देखने को मिलता है, कहीं पे पानी निकलता ही नहीं है, जैसे कि रेगिस्तान, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है वो हर जगह पे उसका लेवल, अमाउंट अलग अलग है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पानी वाटर टेबल के नीचे है उसको हम बोलेंगे ग्राउंड वाटर। रेन वाटर और दूसरे रिसोर्सेज में से पानी जो है, ये पानी जैसे कि रिवर है, पॉन्ड है, उसी के थ्रू ये पानी ज़मीन में नीचे जाता है और यहाँ पे क्रैक और जो रॉक्स है उसके बीच का गैप है उसको वो भरता है और इस तरह से वो कलेक्ट होता रहता है, वहाँ पे उसका स्टोरेज बन जाता है। तो प्रोसेस ऑफ शिपिंग वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन। तो कभी कभी पानी का जो है वो ख़त्म भी हो जाता है लेवल में से, ठीक है। जो स्टोरेज होता है वो पानी ख़त्म भी हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। तो ये हार्ड रॉक के बीच में जो ग्राउंड वाटर जो है वो स्टोर हुआ था वाटर टेबल के नीचे, उसको बोलेंगे एक्वीफर। अब हम टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर दिया है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रीम या तो लेक जो है वो किस तरह से वाटर टेबल के साथ ज्वाइन होता है, तो आप देख सकते हैं पिक्चर में अच्छी तरह से क्लियर दिखाई दे रहा है। हैंड पंप भी इसी तरह से बनाया जाता है और उसको इतना खोदना पड़ता है जहाँ तक वो वाटर टेबल नहीं होता है। दूसरी बात, एक्वीफर का पिक्चर जो है वो थोड़ा यहाँ पे बताया गया है, वो आप देख सकते हो कि थोड़ा नीचे की साइड में है। तो वो नीचे की ओर जो रॉक पार्टिकल है उसके बीच में ये वाटर जो है वो स्टोरेज होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं वाटर टेबल जो है वो डिप्लेशन उसका क्यों हो रहा है और वो नीचे क्यों चला गया है। तो पहले तो वाटर टेबल जो है वो उसमें पानी जो है उसका रिकवरिंग जो है वो नहीं हो पा रहा है। पानी पहले बारिश अच्छी गिरती थी, आजकल हम देखते हैं कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा गिरने लगी है जहाँ पे पहले वो बारिश होती नहीं थी, और कहीं पे बारिश जो है वो हो ही नहीं रही है जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही थी, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है?
इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, डिक्रीज ऑफ सीपेज, एरिया ऑफ सीपेज, रेन वाटर, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन एंड स्कैंटी रेनफॉल, ये सभी उसके मेन रिस्पॉन्सिबल रीज़न है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसी की वजह से हाउस, शॉप, ऑफिस, रोड और पेमेंट की डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। दूसरी साइड जो है वो पार्क और प्लेग्राउंड जैसे एरिया जो है उसका अमाउंट कम होता जा रहा है और उसी की वजह से जो है रेन वाटर का जो सीपेज है वो कम हो चुका है। ग्राउंड में जो है ग्राउंड वाटर जो है वो कम अभी जा रहा है, ठीक है, ऊपर ही पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और huge amount of water is needed for the construction work and all the water is drawn from the ground। और कंस्ट्रक्शन साइट में जितना भी पानी चाहिए वो ग्राउंड में से खींच लिया जाता है और इसी की वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो अब कम होता जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे इंक्रीजिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो जितना पानी यहाँ पे इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं प्रोडक्शन प्रोसेस में, कोई मैन्युफैक्चरिंग में पानी कहीं ना कहीं से जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें ग्राउंड वाटर का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, इंडस्ट्री भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल ओपन हो रही है और इसमें जो मोस्टली पानी जो इस्तेमाल किया जाता है वो ग्राउंड में से ही खींचा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो यहाँ पे फार्मर्स जो है इंडिया के वो मेजॉरिटी फॉर्म में यहाँ पे रेन के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ पे क्रॉप का जो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसमें इरिगेशन जो है वाटर का वो आजकल ग्राउंड वाटर का ही ज़्यादा हो रहा है। इरिगेशन सिस्टम जो है कैनाल है लेकिन वो बहुत ही कम प्लेसेस पे अवेलेबल है। दूसरी बात, ये सिस्टम जो है उसमें पानी की कमी जो है वो आजकल देखने को मिल रही है क्योंकि बारिश जो है वो कम होती जा रही है। तो अब फार्मर जो है वो आजकल ग्राउंड वाटर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है। पॉपुलेशन प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, उसी की वजह से एग्रीकल्चर में आजकल ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल डे बाय डे इंक्रीजिंग हो रहा है और इसका रिज़ल्ट अब रिज़ल्ट तो पता चल गया, अब रिज़ल्ट ये आएगा कि वाटर का डिप्लेशन स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। मतलब कि यहाँ पे कोई प्लेस ऐसे रहते हैं जहाँ पे बारिश जो है वो ज़्यादा अमाउंट में गिरती है तो वहाँ पे जो है वो पानी का अमाउंट भी ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरी बात, कहीं पे ऐसे प्लेस भी है जहाँ पे बारिश बहुत कम गिरती है तो वहाँ पे डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान भी देखने को मिलता है जहाँ पे रेनफॉल की स्कैंटी मतलब कि बहुत ही कम पानी वहाँ पे देखने को मिलता है, पानी की तंगी रहती है। दूसरी बात, इंडिया तो ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे रेनफॉल जो है हर जगह पे सेम गिरता नहीं है। दूसरी बात, कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है जैसे कि मॉनसून है और कहीं पे बारिश जो है एकदम कम होती है जैसे कि राजस्थान का डेजर्ट है, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा बारिश गिरती है वहाँ पे फ्लड आता है, ठीक है, और जहाँ पे पानी की कमी रहती है वहाँ पे सूखा भी पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट के बारे में। तो बहुत सारा पानी जो आजकल बारिश के फॉर्म में गिर रहा है वो तो पूरा बह जाता है। दूसरी बात, यही जो बारिश वाला पानी है उसी का हम इस्तेमाल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग या तो फिर बोलेंगे वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत सारे प्लेसेस जो इंडिया में है वहाँ पे पुरानी प्रैक्टिस से जो है पानी का कलेक्शन किया जाता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है। उस प्रैक्टिस को बोलते हैं बेवरेज। बेवरेज जो है वो क्या है, वाटर को कलेक्ट करने की ट्रेडिशनल मेथड है। यहाँ पे बेवरेज का फोटो भी दिया हुआ है जिससे आपको पता चले कि पहले के ज़माने में बेवरेज जो है वो कैसे बनाई जाती थी। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे इंडिया का मैप बताया गया है जिसमें जानकारी दी गई है कि किस तरह से इंडिया में रेनफॉल जो है एनुअली गिरता है और हर एक रीजन में किस तरह का जो है कितनी मिलीमीटर कितनी सेंटीमीटर बारिश होती है। तो यहाँ पे इसको देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पे ईस्ट साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वेस्ट साइड में बारिश जो है वो मॉडरेट या तो बहुत ही कम रीजन में होने वाली बारिश भी इसी साइड है। फिर साउथ में अगर बात करते हैं तो बारिश जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला प्लेस जो है वो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, मॉनसून करके जो जगह है आसाम में वहीं पे वो जगह आई हुई है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बेवरेज का इस्तेमाल जो है अभी भी हो रहा है और उसमें पानी जो है अभी भी सेव किया जा रहा है, लेकिन अभी लोग जो है उसका इम्पोर्टेंस भूल चुके हैं क्योंकि अब बेवरेज जो है वो बहुत कम जगह पे ही नज़र आती है और पहले की जो बनी हुई है वही अभी लोग वहाँ पे उसको टूरिज़म प्लेस बना दिया गया है, मतलब कि अब कोई नई बेवरेज बन रही नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पानी की बूंदें जो है उसको प्लांट्स मतलब कि पौधे के रूट के ऊपर गिराया जाता है और उसको बूंद बाय बूंद गिराते हुए उसको पानी पिलाया जाता है और इससे बहुत ज़्यादा पानी जो है वो सेव होता है। आसपास के एरिया में जो अनवांटेड
ग्रास मतलब कि जो वीड्स निकलती थी उससे भी हम बच सकते हैं। इस तरह से ये सिस्टम जो है उसमें हम पानी सेव कर सकते हैं। इसमें पूरे अपने खेत में पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी, इनिशियल कॉस्ट हाई रहने वाला है, इसलिए अभी अपने इंडिया में ये सभी फार्मर्स उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर जब ये सिस्टम अप्लाई हो जाएगी तब बहुत ज़्यादा पानी का जो है वो सेव कर पाएंगे, पानी को हम बचा पाएंगे। हम भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करके पानी को बचा सकते हैं। जब भी हमें ज़रूरत नहीं है तब हमें नहाने के टाइम पे और कपड़े धोने के टाइम पे नल को बंद कर देना चाहिए। वी शुड मैप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग। तो हमें मैप का इस्तेमाल करना चाहिए जब भी हम यहाँ पे फ्लोर को धो रहे हो तब। हमें यहाँ पे बकेट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें बाथ टब या तो शावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगले वीडियो के लिए मैं आपको व्हाट्सएप पे नोटिफाई कर दूंगा। ओके, तो रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।